हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ सीखने जा रहे हैं किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को हम कैसे ड्रा करते हैं और ये भी जानेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो आइए भाई सीखते हैं पैरेलल क्या होता है और पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल होने का क्या मतलब है कि जैसे कोई लाइन हमने एक ड्रा कर ली है ए बी, ठीक है, ए बी हम नाम नहीं रखते, सिर्फ मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन हमें ड्रा करना है, ठीक है। तो ये लाइन दूसरी वाली लाइन के पैरेलल कब होगी, जब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है। और अगर इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि ये लाइन दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है। पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर। अगर इसके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर तो हर जगह इनफाइनाइट तक, चाहे जहाँ तक ये लाइन जाए तो हर जगह 3 सेंटीमीटर दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस होगा, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो अभी तो हमने समझा कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को हम कैसे ड्रा कर पाएंगे, ये सीखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब क्या है इसका मतलब ये कि अगर कोई लाइन दिया गया है, जैसे उसका नाम है ए बी, ठीक है, एक लाइन ड्रा करी गई है, इसका नाम है ए बी, इसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन ड्रा करनी है किसके थ्रू, एक पॉइंट पी के थ्रू ड्रा करनी है, जो कि P पॉइंट से होके जानी चाहिए, ठीक है। जैसे इसका नाम ए बी है तो उसका नाम अगर हम सी डी मान लेते हैं तो जो कि P जो ड्रा होगी कहाँ से, P पॉइंट से होके जाएगी और ए बी के एकदम पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल होगी यही हम सीखने जा रहे हैं। तो इसका नाम है ए बी, तो यहाँ हम एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ इसका नाम, इसको हम मान लेते हैं Q और P को हम मैच कर देते हैं Q से, P को मैच कर देते हैं Q से। और जो क्योंकि हमें ए बी के पैरेलल इस वाले सी डी वाले लाइन को बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हम इसको सेंटर मानेंगे, एक आर्क को ड्रा करेंगे। आर्क को ड्रा करने के बाद उतने ही रेडियस का जो है यहाँ पी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे जो कुछ इस तरीके से होगा, और उतने ही रेडियस को यहाँ सेंटर मानेंगे, उतने ही रेडियस को ऐसे हम कट करेंगे, प्रीवियस आर्क को कुछ इस तरीके से कट करेंगे। और फिर क्या होगा, P को हम जो है प्रोड्यूस करेंगे इस लाइन की तरीके से, P को हम इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा C, और C जो है प्रोड्यूस करेगा पूरे लाइन को CD, ठीक है। तो ये हो चुका है पैरेलल लाइन। अगर आप इसका डिस्टेंस अगर आप मानेंगे ना, अगर आप मेजर करेंगे तो अगर यहाँ का डिस्टेंस जितना यहाँ का है इतना भी यहाँ का होगा, एकदम पैरेलल होगा, हर जगह इसके डिस्टेंस का मेजरमेंट सेम ही आएगा, ठीक है। तो यह फर्स्ट तरीका है किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रा करने का, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऐसे सीखा, अब हम स्टेप के थ्रू सीखेंगे कि किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे ड्रा करी जाती है। तो स्टेप में क्या लिखा गया है, ये एक अल्टरनेट मेथड है। तो टेक एनी पॉइंट Q इन लाइन ए बी में एक पॉइंट Q हमें लेना है एंड ज्वाइंट इट विथ द गिवन पॉइंट। और जो पॉइंट दिया गया है, क्या पॉइंट दिया गया था, P पॉइंट दिया गया था जो Q से जो हमें मैच करना है, ठीक है। तो एंड ज्वाइन करना है P Q से। एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट सी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बी। जब एंगल सी पी क्यू बराबर होगा पी क्यू बी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब हमने P को Q से जब हमने मैच किया और हमने Q को सेंटर मानकर एक आर्क जब ड्रा किया, उतने ही रेडियस का जो है एक हमने दूसरा आर्क ड्रा किया P को सेंटर मानकर, और फिर यहाँ इसको सेंटर माना, उसी से हमने प्रीवियस आर्क को, P वाले प्रीवियस आर्क को कट किया। तब हमने जब ये लाइन प्रोड्यूस किया, CP प्रोड्यूस किया,
जो इतने ही रेडियस का ये भी था, ये भी है, तो सी पी क्यू जो है इक्वल होगा पी क्यू बी के। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूस सी पी अप टू एनी पॉइंट डी, प्रोड्यूस सी पी अप टू एनी पॉइंट डी, सी पी जो है डी पे जाके जो है खत्म होगा। अब दस सी पी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, दस सी पी डी, ये वाली जो लाइन है सी पी डी पैरेलल है ए क्यू बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन ए क्यू बी पैरेलल टू सी पी डी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, अब पैरेलल हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी इज पैरेलल टू सी पी डी, तो द सी पी डी इज रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। सी पी डी जो है पैरेलल लाइन है जिसको हम ड्रा करना चाहते थे। तो अब सीखेंगे सेकेंड ट्रिक, मतलब सेकेंड मेथड किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रा करने का। तो कैसे ड्रा करेंगे, जैसे कोई लाइन दी गई है ए बी और इसके पैरेलल हमें एकदम सेम इसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन ड्रा करनी है जिसका नाम होगा सी डी। तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ये तो एक अल्टरनेटिव तरीका तो आपने देख लिया, ये सेकेंड तरीका है कैसे ड्रा करेंगे। अब कोई लाइन ए बी है, अब कोई पॉइंट पी है, और ये जो सेकंड वाली लाइन जो ए बी के पैरेलल होगी वो कहाँ से होके जाएगी, पी पॉइंट से होके जाएगी। तो हम कैसे जो है ड्रा करेंगे ये सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कोई पॉइंट Q मान लेते हैं और Q को हम मैच कर देते हैं P से मैच कर देते हैं, और इसको हम प्रोड्यूस करके ले जाते हैं R के पास, और ये पॉइंट है यहीं, P को हम यहाँ लिख लेते हैं। एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट है P। अब Q को सेंटर मानकर एक आर्क को ड्रा करेंगे किसी भी रेडियस का, किसी भी सुटेबल रेडियस का, कुछ इस तरीके से, और इतने ही रेडियस का एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे Q को सेंटर मानकर, P को सेंटर मानकर एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे इतने ही रेडियस का, जितने रेडियस का Q को सेंटर मानकर हमने आर्क ड्रा करा था। तो ऐसे करके ड्रा कर लेंगे यहाँ इस तरीके से कंपास को रखकर। अब हम क्या करेंगे, जितने रेडियस का हमने ये वाला P वाला आर्क ड्रा किया है उतने ही रेडियस का जो है इसको सेंटर मानकर P वाले आर्क मतलब प्रीवियस आर्क को कट करेंगे ऐसे, कुछ इस तरीके से, ऐसे कट होगा, ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद क्या करेंगे, ये जो प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से, ये हो गया D। तो अब हम कह सकते हैं एंगल RPD इज इक्वल टू PQB, एंगल RPD इक्वल टू PQD। और ये जो PD है प्रोड्यूस होके आगे तक जब जाएगा, ये इसको बढ़ाया जाएगा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये हो जाएगा CD। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं AB की पैरेलल CD लाइन को हम ड्रा कर चुके हैं, ये हो चुका। तो अब आइए सीखते हैं स्टेप्स के थ्रू ये लाइन कैसे ड्रा करी जाती है। ये सेकेंड ट्रिक है किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रा करने का। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेप में लिखा गया है ज्वाइन QP एंड प्रोड्यूस इट टू एनी पॉइंट R। QP को हमें मिलाना है, तो सबसे पहले हमने QP को हमने मिला दिया और प्रोड्यूस एनी पॉइंट R, एक जो है नया पॉइंट प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है R, जो हमने यहाँ लिखा। और सेकेंड वाले में लिखा है एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट RPD इक्वल टू PQD, एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट RPD इक्वल टू एंगल RPD इक्वल टू PQD, है ना। तो इक्वल है कि नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है RPD इक्वल टू PQD, ये है इक्वल। तो यहां तक तो समझ लिया। और प्रोड्यूस DP अप टू एनी पॉइंट C,
प्रोड्यूस डी पी अप टू एनी पॉइंट डी सी, डीपी को प्रोड्यूस करके सी के पॉइंट तक ले जाएंगे, प्रोड्यूस डीपी अप टू एनी पॉइंट सी, और दस सीपीडी इज रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, सीपीडी रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन जो AB के पैरेलल है, कौन सा, CPD AB के पैरेलल है, AQB इज पैरेलल टू CPD, तो हम लिख सकते हैं AQB ये वाली जो लाइन है पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, CPD की क्या है, पैरेलल है। देन 10 CPD इज रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड तरीका। अब हम सीखेंगे ऐसे पैरेलल लाइन को ड्रा करने के ट्रिक जिसमें हमें ये पता हो कि दो लाइन के बीच जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। जैसे ये लाइन ड्रा है एक, और एक दूसरी लाइन है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, जैसे 10 सेंटीमीटर रखना पड़ सकता है, 5 सेंटीमीटर रखना पड़ सकता है, 2 सेंटीमीटर या तो 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस रखना है तो कैसे रखेंगे, पैरेलल भी बनाना है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है हमें पता अगर है तो हम कैसे उतना डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे टू लाइंस के बीच में, ठीक है। तो कैसे पैरेलल कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई लाइन है AB और यहां है Q नाम का कोई सेंटर है ना, और हमें जो लाइन खींचना है यहाँ उसके बीच में डिस्टेंस हमें चाहिए 3.6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ दिया गया है। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ जो है स्टेप में दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर हमें क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है टू लाइन के बीच में। तो अभी हमें क्या करना है, ये AB के ऊपर हम Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। उसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें Q को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ड्रा करना पड़ेगा। और फिर इसको सेंटर मानकर कुछ इस तरीके से, इसको सेंटर मानेंगे कुछ इस तरीके से कट करेगा, इसको सेंटर मानेंगे कुछ इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। और इसको जब हम इस तरीके से मैच करेंगे तो ये जो है प्रोड्यूस होगा एक परपेंडिकुलर जिसका नाम होगा PQ। तो AB इज परपेंडिकुलर टू PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि AB के ऊपर PQ क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है Q को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करना है, जो ये दूसरा वाला जो लाइन हम ड्रा करेंगे जो कि AB के एकदम पैरेलल होगा, उसके बीच के डिस्टेंस अगर हमें पता है, मतलब तो हमें अगर 3.6 रखना है तो Q को सेंटर मानकर कंपास से जो है 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और उसको Q को सेंटर मानकर इस तरीके से कट करेंगे। हो गया, कट कर देंगे। फिर यहाँ जो है ये बन गया है R बन गया है। अब R को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करें जो इस तरीके से कट करेगा। फिर इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, तो इसको सेंटर मानेंगे तो यहाँ एक आर्क ड्रा होगा, इसको सेंटर मानेंगे तो यहाँ एक आर्क ड्रा होगा कुछ इस तरीके से, और इसको हम मिला देंगे इससे, ये हो गया D, तो ये हो गया RD, ठीक है, RD। और ये जो है प्रोड्यूस हो जाएगा CD। तो ये इस तरीके से आप जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर आपने बना लिया है। यहाँ 3.6 सेंटीमीटर लिखा है। अगर आपने आपको जो है 5 सेंटीमीटर अगर इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखना है तो हमें आर्क, जब ये वाला जो आर्क हमने ड्रा किया है इसको जो है कंपास पे जो है 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके आर्क ड्रा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा इन दोनों लाइन के बीच, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्टेप्स देख लेते हैं कैसे, ये हमने तो ड्रा करना सिखा दिया, स्टेप्स में कैसे ड्रा किया गया है। एट एनी पॉइंट P इन लाइन AB में एक हमें पॉइंट P लिया है, ठीक है,
एंड ड्रा परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर किया है, लेकिन हमने यहाँ क्यू ले लिया है तो यहाँ इसको हम पी लिख देते हैं, इसको रख देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट पी इन लाइन ए बी में एक पॉइंट पी लिया है, ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी के ऊपर पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो ये ए बी है, इसके ऊपर पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है विथ पी एज सेंटर, पी को सेंटर मानकर ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, पी को सेंटर मानेंगे तो ये आर्क ड्रा करेंगे, फिर ये वाला इसको सेंटर मान के इसको सेंटर मान के ये दोनों आर्क ड्रा होगा, ठीक है। और फिर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये वाला जो पी को सेंटर मान के ये वाला 3.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम कर्व ड्रा करेंगे। एन आर्क विच कट्स पी क्यू एट पॉइंट आर, पी क्यू को जो है आर पे कट कर रहा है, ये जो पी क्यू है पी क्यू को आर पे कट कर रहा है, कहाँ 3.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। एट पॉइंट आर ड्रा आर डी, एट पॉइंट आर ड्रा आर डी, तो आर डी को हमने ड्रा कर लिया, कैसे, इसको ड्रा करके फिर इसको सेंटर मान के जैसे क्रॉस लगाया, कर्व खींचा, फिर आर डी को ड्रा कर लिया है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो कि पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये वाला पहले खींचा गया, फिर पी क्यू खींचा गया, ऐसे खींचा गया है ना, फिर ये वाला इसके ऐसे खींचा गया है। तो ये है P, ये है Q, तो इसके ऊपर ये क्या है D है, ये है R, आर डी, पी क्यू के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है आर डी। टू पी क्यू प्रोड्यूस पी आर अप टू एनी पॉइंट सी, पी आर जो है प्रोड्यूस पी आर अप टू एनी पॉइंट सी, देन सी डी इज रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, तो ये जो सी डी है पैरेलल है ए बी के, तो ये सी डी को ही हमें जो है ड्रा करना था, कैसे ड्रा करेंगे ये सीखना था। अब आई मुद्दे की बात, आपने तो सीख लिया होगा कि कितने तरीकों से जो है हम किसी पैरेलल लाइन के किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं, और कितना डिस्टेंस में हम लाइन को ड्रा करना है, ये पैरेलल लाइन की ये भी सीख लिया है। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में, तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। बाय।